डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। सेंटर ऑफ मास का एक क्वेश्चन। द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म, इंपॉर्टेंट लाइन है, फ्लैग शेप्ड लैमिना थिन फ्लैट प्लेट ऑफ मास 4 kg। ठीक है, ये मैंने फिगर बना रखा है। सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। देखो, मास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसको आप चाहो तो यहाँ से एक प्लेट मान सकते हो। इसको ऐसे, इसको पूरी एक प्लेट मान लो, इस वाली को, इसको ऐसे, और इसको एक प्लेट मान लो। तो इसका एरिया बता दो पहले, इस वाले का। आप इस वाले का एरिया बताइए कितना होगा, क्योंकि मास एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसकी ये वाली साइड 1 मीटर है, 1 है, और ये वाली साइड 3 है। इस प्लेट का एरिया हो जाएगा 3 × 1। इस प्लेट का एरिया हो जाएगा A1 3 मीटर स्क्वायर। और इस वाली प्लेट का एरिया देखें, इस वाली प्लेट का एरिया देखें, इस वाली प्लेट का एरिया, इसका प्लेट का एरिया अलग देख लो। तो इसकी ये देखो, ये साइड 1 और 2, दैट मीन्स ये 1 मीटर है, 1 है, और ये भी 1 है। तो इसका एरिया आ जाएगा आपका A2 1 मीटर स्क्वायर। और मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है पूरे एरिया में। एरिया में डिस्ट्रीब्यूट है, तो देखो इसका एरिया 3 मीटर स्क्वायर है, इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। तो इसका मास होना चाहिए 3 kg, और उसका मास होना चाहिए 1 kg, क्योंकि 4 kg का टोटल फ्लैग थिन प्लेट जो है, फ्लैट प्लेट जो है, वो 4 kg की है। और मास एरिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो 3 kg इसका होना चाहिए और 1 kg इसका होना चाहिए। और ये जो मास है वो इस वाले लेमिना के सेंटर पर होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास पर, जो यहाँ होगा कुछ। अगर ये टोटल मास 3 kg जो इस पूरे में बिखरा हुआ है, उसे सेंटर ऑफ मास पर एज्यूम कर सकते हैं। टोटल मास जो लाई करता है वो किसी बॉडी के सेंटर ऑफ मास पर लाई करता है। तो ये 3 kg हो गया, और इसका जो टोटल मास है वो इसके सेंटर ऑफ मास पर लाई करेगा। ये इसका सेंटर ऑफ मास, और ये इसका सेंटर ऑफ मास, ये 1 kg यहाँ लाई करेगा। ये इस वाले का सेंटर ऑफ मास, पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास नहीं है ये सेंटर ऑफ मास इस 3 kg का है, ये इसका है। पूरे सिस्टम का निकालना है कहाँ होगा, है ना। तो इसके कोऑर्डिनेट लिख लो भाई। तो आपको नहीं लगता कि ये जो होना चाहिए ये 1/2, तो इसका x कोऑर्डिनेट होना चाहिए 1/2, और y कोऑर्डिनेट ये पूरा 3 है, तो 3 का आधा 3/2। ऐसे ही इसके कोऑर्डिनेट लिखें, यहाँ लिख देता हूँ। तो x कोऑर्डिनेट हो गया ये वाला, सोचो यहाँ तक ये 2 है, 2 है, तो ये आपका 1, और फिर ये 1/2, 3/2। x कोऑर्डिनेट है 3/2, और y कोऑर्डिनेट देखें यहाँ से यहाँ तक ये 2, क्योंकि अभी 2 लिख रहा है, y कोऑर्डिनेट में 2, और ये पूरा 1 है, तो इसका मिड पॉइंट 1/2, 2 + 1/2 5/2, तो ये 5/2 होगा, है ना। ये इस 1 kg का सेंटर ऑफ मास हो गया। पूरे सिस्टम का निकालना है, अभी पॉइंट मास की तरह से ट्रीट कर रहे हैं, तो पूरे सिस्टम का निकालना है। तो लिख लें XUM = m1x1 + m2x2 ओवर, इसे ऑरिजिन मान रखा है हमने, ठीक है। ये m1 + m2, m1 की वैल्यू है आपकी 3 kg, इसे m1 मान लेते हैं, इसे x1 y1, और इसे m2 मान लेते हैं, और इसे x2 y2। बस वैल्यू पुट कर दो। m1 है 3 kg, x1 उसका कोऑर्डिनेट है 1/2, प्लस m2 है 1 kg, इसका x कोऑर्डिनेट है 3/2, डिवाइडेड बाई 3 + 1। तो देखो 3/2 + 3/2 दोनों को जोड़ेंगे तो 3/2 × 2, दोनों को ऐड कर लिया, डिवाइडेड बाई 4, 2 से 2 कट गया, तो ये आया 3/4। 4 का डिवाइड करें तो 0.7, और फिर 2 बचा तो 5, इतना मीटर आया। ये पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है, का x कोऑर्डिनेट है। ऐसे y कोऑर्डिनेट निकालें, m1 y1 + m2 y2 डिवाइड बाई m1 + m2। m1 x कितना है आपका, वही 3 kg है, और m1 का जो y कोऑर्डिनेट है वो 3/2 है, प्लस m2 1 kg है, उसका y कोऑर्डिनेट 5/2 है, डिवाइड बाई 4। नीचे तो टोटल मास तो 4 kg हो गया।
अब इसे लिख दें 9/2 और प्लस 5/2, तो 9/2 प्लस 5/2, 9 और 5 14/2, तो 14/2 इंटू 4, 2 से कट दिया 7 बार, तो 7 डिवाइड बाई 4, 4 का डिवाइड करें 7 में, तो 4 4 बचा 3 पॉइंट लगा लिए 0, फिर 28, फिर 2, फिर 5, तो 1.75 इतना मीटर। तो एक्स कोऑर्डिनेट है आपका पूरे सिस्टम का 0.75 और वाई कोऑर्डिनेट है 1.75, तो पॉइंट सी चॉइस होना चाहिए, सी चॉइस इज करेक्ट। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।